हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टुडे 27 मार्च आपका डेली वाइज प्लान फॉर एसएससी एग्ज़ाम 2023 और 8 घंटे की जो कंसिस्टेंट स्टडी का 8 घंटे का जो प्लान दिया जा रहा है आपको, उसका डे 8 है आज। जो कि आपको एसएससी का एग्ज़ाम जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों एग्ज़ाम को आपको जो कि आने वाला संभावित जून, जुलाई, अगस्त में तीनों का प्लान की तैयारी करवाई जा रही है। जो कि 2 से 3 महीने का समय बचा प्रीलिम्स के लिए और उसके बाद 2 से 3 महीने का समय मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर के ओनली फॉर 6 मंथ आपको पढ़ना है और पर डे 8 घंटे आपको पढ़ना ही है। 8 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, 6 महीने के लिए पढ़ लेते हैं, तो आपको जो आपका गोल टारगेट है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट है, वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपको जो पर डे दिया हुआ टास्क है, इसको आपको 8 घंटे करना ही है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ अपने तरफ से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप ज़्यादा ज़्यादा बुक और नोट्स को ही फॉलो करें। यूट्यूब को बहुत कम से कम फॉलो करें, यानी कि सोशल मीडिया का जो भी यूज़ है उसको ना के बराबर करें, उतना ही करें जितना आपको ज़्यादा यूज़फुल हो। बाकी सैटरडे जो आपको मॉक दिया गया था, इससे आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिला होगा और काफ़ी बच्चों ने मुझे लगा कि मॉक को दिया होगा, लेकिन 4-5 बच्चों ने मुझे पर्सनली मेल कर दिया अपना रिज़ल्ट। तो आप पर्सनली रिज़ल्ट को मेल मत करिए, बाकी आप टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक दिया जाता है आप उस पर शेयर करें अगली बार से। बाकी मैं इसको अभी वीडियो में आगे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि एसएससी का एग्ज़ाम का जो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था। तो देखिए, लेवल जो है आपका एसएससी का ही आने वाला, हर साल का जो एसएससी का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर जो मैं करवा रहा हूँ आपको, उससे देख लीजिए। बाकी अगर आप अलग से भी देखना चाहें देख सकते हैं कि एसएससी का लेवल ही आपको पढ़ना है। आपको बैंक लेवल का या पीओ लेवल का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना। 2 से 3 महीने का समय बचा, आपको केवल एसएससी का एग्ज़ाम का लेवल ही देखना है। बैंक लेवल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये आपका समय वेस्टेज होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में आपको एसएससी लेवल का आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे और आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि एसएससी का पहले जितने पीवाई को जो मैं आपको 40 सेट करवा रहा हूँ, या तो अपने से भी कर सकते हैं 40 सेट, यानी कि 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लेवल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बशर्ते कि आप अपने लेवल में रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको जो पीवाई को जो क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, उसको आसानी से हल कर पाएँ। और आपको पता है कि एसएससी कभी भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर 2 से 4 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ भी लेता है तो ये सबके लिए हार्ड होगा, इससे कोई ज़्यादा आपके मेरिट पर फ़र्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप केवल एसएससी का लेवल ही देखें। बाकी आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूजफुल हो सके। तो बात कर लेते हैं आज के टास्क की। तो आपको टास्क में आपको लाइव पर्पज़ के रूप में लेना है और इसको 8 घंटे के लिए फॉलो करना ही है। बाकी कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि संडे को मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो संडे को मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको कि जो आपका जो बचा हुआ टॉपिक रहता है, जैसे मैथ का टॉपिक हो गया, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जो हो गया, उसको आपको टॉपिक को कंप्लीट करना था। बाकी इंग्लिश का जो टॉपिक आपको छूट जाता है कभी कभार, तो उसको कंप्लीट करना था। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको संडे को ऑफ रहेगा और इस दिन आप अपने मर्ज़ी से अपना बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे बस। तो आज की बात करते हैं 27 मार्च की। तो देखिए, एसएससी टेक्स्ट बुक में आपको जाना है। टेक्स्ट बुक में आपको एसएससी टेक्स्ट बुक आपने परचेज कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए। एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको 5वां टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 6वां टेस्ट अटेम्प्ट करना, ठीक ना, 6वां टेस्ट अटेम्प्ट करना। अभी तक आपने 5 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ठीक, जिसमें आपको 100 × 5 यानी कि 500 क्वेश्चन तो आपका रेडी हो गया। ऐसे ही एक आपने मॉक दे दिया तो 600 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही अभी तक 7-8 दिन में लगभग तैयार हो गया। अब आप मॉक देंगे पीवाई को प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 6, 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का। करना क्या आपको कि जाएंगे टेस्ट में, उसमें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चूज कर लेंगे आप
उसके बाद टेस्ट ओपन करके स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही उसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक के दिए हुए सॉल्यूशन से मैच करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही है तब फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाएंगे, अगर गलत है तो उसको मिला करके जो भी कंटेंट आपको पता नहीं वो अपने नोट्स में नोट कर लेंगे। बाकी मैथ की बात कर लेते हैं। तो जो आपको अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसका फार्मूला आपको रिवाइज कर लेना है। स्क्वायर जो कि आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर अभी तक दिया गया था तो आपको याद ही हो गया, नहीं याद हुआ होगा तो फिर से याद कर लीजिएगा। 1 से 30 तक आपको फार्मूला स्क्वायर याद करना है, 1 से 30 तक की संख्याओं का। 1 से 20 तक की संख्याओं का आपको क्यूब याद करना है, और 1 से 20 तक की संख्याओं का आपको पहाड़ा याद करना है, यानी कि टेबल याद करना है। और टॉपिक में दिया जा रहा है आपको परसेंटेज। परसेंटेज में जितने भी 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो भी बन सकता है बना लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन जो छूटते हैं उसके टेक्स्ट बुक से PYQ, मॉक और टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहाँ से? टेक्स्ट बुक से ही करना है। यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, PYQ करने के लिए, मॉक करने के लिए केवल और केवल टेक्स्ट बुक को ही यूज करना, अलग से किसी भी सोर्स का यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका 2 घंटे में करना मैथ। 2 घंटे में आपको टेस्ट SSC CGL का जो टेस्ट है आपका 6वां टेस्ट, इसको करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप PYQ पर डे करते हैं उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिल जाता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और सिलेबस दोनों इसका कंप्लीट हो जाएगा आपका। अभी तक आपने 6 टेस्ट दे दिया है मिला जुला के, तो 150 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बाकी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रीलिम्स के पहले तक आपको 1 से 1,500 क्वेश्चन, और मेंस जब देने जाएंगे तो उसके पहले समथिंग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग क्या, हर एक टॉपिक का आपका इतना मिनिमम क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएगा। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ उसको अभी तक रिवीजन करना है प्रीवियस टॉपिक का। और बैकअप आपको जो है द हिंदू एडिटोरियल को उठाना है और एक तरफ से पढ़ना है। उसमें से एक तरफ से जो भी 15 वर्ड्स आपको कठिन लगे या ना समझ में लगे या नया लगे तो उसको नोट करना नोट्स में। और नोट्स कैसे करना कि आपको यहाँ पे लिखना वर्ड, और यहाँ पे जो पहला शब्द यहाँ पे है इसको यहाँ पे नोट कर लेना। उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम और उससे एक रिलेटेड सेंटेंस आपको बना लेना है। और उसके बाद टॉपिक में आपको दिया जा रहा है टेंस वाला टॉपिक आज आपको पढ़ना है। इसको आपको 2 घंटे में करना है। कहाँ से पढ़ना है आपको? तो आपको नीतू मैम की बुक जो है ना वॉल्यूम 1 आपको यहीं से पढ़ना, अलग से किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपका SSC के लिए सफिशिएंट है। बात करते हैं GS की। तो GS में आपको भूगोल से भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ना है। और जो आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक को आपको रिवाइज कर लेना है। भौतिक विज्ञान में आपको प्रकाश यानी लाइट जो चैप्टर दिया हुआ है इसको करना है। और इसकी प्रैक्टिस जो है वो टेक्स्ट बुक पे जा कर के आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में SSC CGL वाले सेक्शन में, इसको आपको करना है। इसको आप कहाँ से करेंगे? आप लूसेंट की बुक ले लें या फिर किरण पब्लिकेशन की या फिर ब्लैक बुक, तीनों में से किसी एक को, ना कि तीनों, केवल एक को ले लेना। अगर आपके पढ़ी हो तो उसी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और SSC के लिए ये सफिशिएंट है, यहीं से आप कर लेंगे। करंट अफेयर में आपको भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो कि 2022-23 का भी जो प्रकाशित हुआ इसको पढ़ना है। और विभिन्न रिपोर्ट यानी कि जो सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुए हैं और रिपोर्ट भारत सरकार के दोनों, इसको आपको करना कहाँ से? आपको SPD की बुक जो है करंट अफेयर की जो है सफिशिएंट है। मार्च 2022 से 2023 तक की जो आती है उसको आप परचेज कर लीजिए, यहीं से आपको कंप्लीट करना है। और SPD की बुक आपको कंपाइल करके SSC के लिए काफ़ी अच्छी बुक दी गई है, इससे आप पूरा करंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब की बार के मॉक में बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मुझे लग रहा है कि हो सकता है तैयारी कम रही हो या फिर कॉन्फिडेंस ना रहा हो। इसकी वजह से मुझे 4-5 बच्चों ने पर्सनली अपने नंबर कुछ मेल किए हैं, तो मैं इसको आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी नेक्स्ट मॉक जो है आपका मॉक 2 जो है
मैं बताऊंगा कौन सा मार्क आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अपने हिसाब को डिसाइड नहीं करना, मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग पेंडिंग रखिएगा। तो 1 अप्रैल 2023 सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे के बाद आपको अटेम्प्ट करना है सेकेंड मार्क। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल जो दिया जा रहा है आपको लिंक में भी दिया जाएगा, सार्क ISAS ARK सार्क IAS, इस चैनल पर आपको इस ग्रुप में अपडेट करना है। बाकी देखिए मैथ में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेज रखा था जो किया कि 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन लगभग सही है मान लीजिए, और रॉन्ग कितने हुए 5, नॉट अटेम्प्ट 10, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन उनके बन रहे हैं। रीजनिंग में उसी प्रकार 13, 6, 7 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 क्वेश्चन GS में सही हो रहा है, 7 से 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं। नॉट अटेम्प्ट 10 से 12 और 3 से 4 क्वेश्चन उनके बन रहे हैं। इंग्लिश इसी प्रकार के राइट क्वेश्चन जो है आपके 6 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो जा रहे हैं। नॉट अटेम्प्ट 12 से 14 और 5 से 6 क्वेश्चन बना, यानी कि इस एक एवरेज मार्किंग देखा जाए तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बनता है और माइनस मार्किंग आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए 25 से 30 एक एवरेज में देखा जाए या फिर गुड अटेम्प्ट में 30 से 50 यही आपका बना है। तो 50 से 60 नंबर या 60 से 80 नंबर तक का भी एवरेज आपका जा रहा है, जो कि एक गुड अटेम्प्ट है आपका। अगर आपने मॉक टेस्ट अगर आप पहला दे रहे हैं तो 50 से 60 से 80 तक का नंबर जो आपका बना है ये काफ़ी अच्छा नंबर। इससे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेना कि अगर आपका पहला तो 2 महीने बाद समथिंग 60 दिन 70 दिन बाद आपका अच्छे से 150 प्लस नंबर चला ही जाएगा आराम से। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अगर मैं बिगनर्स हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए सर। तो देखिए आपके लिए 60 से 65 दिन बचे हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो SSC CGL CHSL MTS जो कि अभी आने वाला एग्ज़ाम है, इसके लिए आप अभी से भी पढ़ेंगे तब भी आपका अच्छे से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। अगर आप बराबर कंसिस्टेंट होकर के 8 घंटे पढ़ेंगे तो आपका आराम से सिलेबस भी कंप्लीट होगा। सिलेबस जितना भी सिलेबस दिया गया जो मैं टास्क आपको करवा रहा हूँ इसके माध्यम से अगर आप अपने से भी कर सकते हैं तो आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा अगर आप अपने से कर सकते हैं या किसी कोचिंग से गाइड ले रहे हैं तो बहुत बेहतर, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बशर्ते कि अगर आप मुझसे देख रहे हैं यहाँ पे तो आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा SSC CGL CHL और MTS एग्ज़ाम देने के पहले। और आपका जो टॉपिक जितना भी है पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा। बाकी PYQ जो 40 सेट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मॉक जो आपको लगभग 10 सेट आपको कंप्लीट हो जाएगा, यानी 50 सेट आपको जो है तो टेस्ट सीरीज से ही हो जाएगा, यानी 50 और गुने 100 कर लेंगे तो आपको 5000 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आप टॉपिक वाइज करेंगे और जो कंप्लीट कोर्स करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से विथ PYQ एंड रिवीजन, बशर्ते कि आप इसको कंसिस्टेंट होकर के करते रहें। तो आपके पास अभी पूरा पर्याप्त समय, आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करंट में घटना जो देखिए अभी हाल ही में जो भूकंप आ रहा है या तूफान आ रहा है जो भी आ रहा है इस समय मौके पे, तो इस घटना को थोड़ा सा आपको देख लेना है। करंट की घटना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इससे देखना कि भूकंप से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी वह जगह भारत में या फिर विदेश में या फिर समुद्र या फिर कहाँ पे जो भी उत्पन्न होता है उस जगहों के नाम क्यों उत्पन्न होता, कारण, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना घटनाओं के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चे बुक लिस्ट के लिए पूछ रहे थे, आपको ज़्यादा नहीं, मैथ के लिए केवल और केवल एक बुक लेना, वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए केवल एक बुक। PYQ या प्रैक्टिस बुक कुछ भी नहीं लेना आपको, इससे टेक्स्ट बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा यहीं से। लूसेंट GS के लिए आपको लूसेंट, किरण पब्लिकेशन या ब्लैक बुक में से किसी एक बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, ओनली वन बुक, ठीक है। और आपको इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इंग्लिश के लिए आपको ले लेना है। वोकेबुलरी जो है आपको द हिंदू एडिटोरियल से 15 वर्ड में आपको करवाई दे रहा हूँ, वहाँ से आपको कर लेना है। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी की जो बुक आती है उससे आपको करना है। बाकी टेक्स्ट बुक का टेस्ट आप परचेज करेंगे कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसी से आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बचा खुचा जितना भी PYQ, सिलेबस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यहीं से हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। तो आप अच्छे से अपना कंसिस्टेंट होकर के अपना स्टडी करिए और 8 घंटे मिनिमम पढ़िए ही। इसके साथ क्लास को बंद करता हूँ। थैंक यू।